नमस्कार दोस्तों, बंगाल के ताजा एग्जिट पोल आ चुके हैं। जी हां, बंगाल की 294 सीटों में कूच बिहार की 9 सीटों में टीएमसी 4 और बीजेपी 5 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जी हां, बिहार में कूच बिहार की 9 सीटों के आंकड़े आने के बाद अलीपुरद्वार की 5 सीटें भी आई। जी हां, टीएमसी 1, बीजेपी 4, अब बंगाल के 14 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें टीएमसी 5 और बीजेपी आगे जाती हुई अभी तक तो दिखाई दे रही है। जी हां, अलीपुरद्वार की 5 सीटों टीएमसी 1 और बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों के भी रुझान आए सामने, जिसमें टीएमसी 3, बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई पड़ रही है। बंगाल की 294 में 21 सीटों के रुझान सामने, जिसमें कि टीएमसी 8 और बीजेपी 13 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक के आंकड़ों में कांग्रेस का नहीं खुला खाता। अब कलिम्पोंग की बात करें तो एक सीट है जो कि टीएमसी के खाते में दिखाई दे रही है जाते हुए। अब टीएमसी 9, बीजेपी 13 और कांग्रेस और अदर्स का नहीं खुला खाता। जी हां, बंगाल की 294 सीटों के रुझान आपके सामने आ रहे हैं। दार्जिलिंग की 5 सीटों में टीएमसी 1, बीजेपी 4 और कांग्रेस और अदर्स का नहीं खुला खाता, जिसमें टीएमसी को 10 सीटें और बीजेपी बढ़त बनाते हुए अभी तक दिखाई दे रही है। 27 सीटों में बीजेपी 17, टीएमसी 10 और बाकी पार्टियों का नहीं खुला खाता। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों की बात करें तो टीएमसी ने बड़ी बढ़त बनाई है। टीएमसी 7 सीटों पर आगे हो चुकी है। जी हां, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में टीएमसी 7, बीजेपी 2, कांग्रेस अदर्स का नहीं खुलता खाता। 36 सीटों में टीएमसी 17, बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। दक्षिण दिनाज की बात करें तो 6 सीटों में टीएमसी 4, बीजेपी 2, कांग्रेस अदर्स का नहीं खुला खाता। अब टीएमसी और बीजेपी हुए बराबर के आंकड़े पर। जी हां, बंगाल की 42 सीटें को रुझान आपके सामने आ चुके हैं। वहीं अब बात करें मालदा की 12 सीटों की तो मालदा की सीटों में टीएमसी 6, बीजेपी 5 और कांग्रेस की 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, 54 सीटों में 27 टीएमसी, बीजेपी 26 और कांग्रेस केवल 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, बंगाल के ताजा समीकरण एग्जिट पोल आपके सामने आ चुके हैं। मुर्शिदाबाद की बात करें तो 22 सीटों में टीएमसी 16, बीजेपी 3, कांग्रेस 1 और अदर्स के हिस्से में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यही मुर्शिदाबाद क्षेत्र है जो कि ममता बनर्जी का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें अब बंगाल की 76 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें टीएमसी 43, बीजेपी 29 और कांग्रेस महज 2 और अदर्स का भी 2 सीटों पर रुझान या चुनौती दिखाई दे रही है। जी हां, मुर्शिदाबाद की 12 सीटों के बाद अब हम बात करेंगे बंगाल की नादिया की 17 सीटों की। नादिया की 17 सीटों में टीएमसी 9, बीजेपी 6, कांग्रेस 2, अदर्स का नहीं खुला खाता। अब तक की 93 सीटों में टीएमसी 52, बीजेपी 35 और कांग्रेस 4, अदर्स के हिस्से में मात्र 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर 24 की परगना की 33 सीटों की बात करें तो टीएमसी को भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है। जी हां, परगना की 33 सीटों में टीएमसी को 25, बीजेपी को मात्र 5 और कांग्रेस 2, अदर्स के हिस्से में केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, 294 सीटों के बंगाल में 126 सीटों के रुझान सामने आए, जिसमें कि टीएमसी 77, बीजेपी 40 और कांग्रेस 6 और अदर्स के हिस्से में मात्र 3 सीटें। जी हां, 126 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। परगना की 33 सीटों में टीएमसी को अब तक की सबसे बड़ी जीत होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, 33 सीटों में टीएमसी 25, बीजेपी 5 और कांग्रेस 2 और अदर्स के हिस्सेदारी केवल 1 सीट पर दिखाई पड़ रही है। टीएमसी 77 सीटों पर पहुंच चुकी है,
और अब बात करें दक्षिण परगना की, जिसमें कि 31 सीटें हैं। इसमें भी टीएमसी को भारी जीत, 28 सीटें, बीजेपी 2, कांग्रेस 1, अदर्स का नहीं खुला खाता। जी हाँ, टीएमसी 105 सीटों पर पहुंच चुकी है और बीजेपी 42 और कांग्रेस 7 सीटों पर। कोलकाता की 11 सीटों की बात की जाए तो टीएमसी ने भारी बढ़त हासिल कर चुकी है। बीजेपी 2, टीएमसी 9, कांग्रेस अदर्स नहीं खोल पाए खाता। 168 सीटों में टीएमसी 114, बीजेपी 44, कांग्रेस 7, अदर्स के हिस्से की 3 सीटें। जी हाँ, अब हावड़ा की 16 सीटों की अगर बात की जाए तो टीएमसी 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी बढ़त, बीजेपी 2, अदर्स का नहीं खुला खाता। टीएमसी 128 सीटों पर पहुंचती हुई, जी हां, बीजेपी मात्र 40 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वा मेदिनीपुर की 16 सीटों की इसी के साथ अगर बात करें तो पूर्वा मेदिनीपुर की 16 सीटों में टीएमसी 10, बीजेपी 6, कांग्रेस अदर्स का नहीं खुला खाता। इसी के साथ बंगाल की 294 सीटों में 200 सीटों के रुझान आपके सामने आ चुके हैं। टीएमसी 138, बीजेपी 52 और कांग्रेस 7, अदर्स के हिस्सेदारी में मात्र 3 सीटों के साथ। जी हां, पूर्वा मेदिनीपुर की 16 सीटों में भी टीएमसी का दबदबा कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, 16 में टीएमसी 10 सीटों के साथ भारी भड़कम जीत की तरफ बढ़ती हुई। जी हां, टीएमसी 138 सीटों पर अभी तक पहुंच चुकी है। अब बस अपने जो जीत के आंकड़े को पार करने में कुछ ही सीढ़ी दूर टीएमसी अपने जीत का आंकड़ा पार कर सकती है। जी हां, अब बात करेंगे हम हुगली की 18 सीटों के साथ, जिसमें टीएमसी के हिस्से में फिर से 13 सीटें आती हुई दिखाई दी और बीजेपी को मात्र 4, कांग्रेस को 0, अदर्स के हिस्सेदारी 1। इसी के साथ टीएमसी बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए, जी हां, टीएमसी बना रही बंगाल में सरकार। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों के रुझान भी सामने, टीएमसी 12, बीजेपी 3। इसी के साथ टीएमसी 163 और बीजेपी मात्र 59 सीटों के साथ। जी हां, पुरुलिया की 9 सीटों की बात करें तो टीएमसी 2, बीजेपी 7, कांग्रेस अदर्स का नहीं खुला खाता। टीएमसी 165 सीट के साथ जीत के आगे की तरफ बढ़ती हुई। जी हां, झारग्राम की 4 सीटों की बात करें तो टीएमसी के हिस्से में चारों की चारों सीटें। इसी के साथ टीएमसी 169 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा आंकड़ा और जीत चुकी है टीएमसी बंगाल में। जी हां, बीजेपी 66 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। अब इसी के साथ बाकुंडा की 12 सीटों के रुझान भी सामने आए, जिसमें टीएमसी को मात्र 2 और बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दिया। 10 सीटें हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ 258 सीटों में टीएमसी 171, बीजेपी 76, कांग्रेस 7 और अदर्स की हिस्सेदारी मात्र 4 सीटों पर दिखाई दे रही है। जी हां, बंगाल की 294 सीटों के दिलचस्प मुकाबले, जिसमें टीएमसी मैच जीतते हुए दिखाई दे रही है। जी हां, भारी भरकम जीत के साथ 171 सीटों के साथ टीएमसी आगे पहुंच चुकी है। बीजेपी मात्र 75 से 76 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें पूर्वा बर्धमान की 16 सीटों की, इसमें भी टीएमसी को भारी बढ़त, के साथ 14 सीटें, बीजेपी को मात्र 2 सीटें। टीएमसी 185, बीजेपी 78 सीटों के साथ आगे। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों की बात की जाए तो टीएमसी 5, बीजेपी 4 और कांग्रेस का नहीं खुला खाता। इसी के साथ टीएमसी 190 सीटें, बीजेपी ने नहीं छुआ शतक का आंकड़ा और कांग्रेस मात्र 7।
बीरभूम की 11 सीटों में टीएमसी 8, बीजेपी 3। इसी के साथ टीएमसी 198 सीटों के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। बीजेपी मात्र 50 सीटों पर समर्थती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बंगाल की 294 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और आंकड़े बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में एक बार फिर ममता सरकार, दीदी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। टीएमसी 198 सीटों के साथ भारी भरकम जीत के साथ आगे सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। टीएमसी ने 200 का लगभग आंकड़ा छू लिया है। जी हाँ, 294 में 198 सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 4th टाइम टीएमसी द्वारा चुनी जा चुकी है। जी हाँ, ताजे समीकरण में टीएमसी सरकार बनाती हुई टीएमसी चुनी जा चुकी है। बीजेपी मात्र 85 सीटें, कांग्रेस 7 और अदर्स के हिस्से में मात्र 4 सीटें। जी हाँ, ममता बनर्जी 2026 में मुख्यमंत्री की शपथ ले सकेंगी। जी हाँ, ममता बनर्जी